नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां योगी सरकार के ताबड़तोड़ एक्शन से घबराया माफिया डॉन मुख्तार अंसारी। कोर्ट में तलब करने की बात से घबराए मुख्तार ने अब जज से लगाई है गुहार। जहां फर्जी एम्बुलेंस मामले की सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी ने कहा है कि पेशी के लिए कोर्ट ना बुलाए जज, जेल से निकला तो हो जाएगी मेरी हत्या। तो वहीं आपको बताएं कि इसके पहले भी बांदा जेल में जान के खतरा का बहाना बना चुका है मुख्तार अंसारी। जी हां, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की आंखों में अब योगी सरकार का खौफ लगातार बरकरार है और हाल ये हो गए कि जेल में बंद मुख्तार अंसारी अब भीगी बिल्ली की तरह जीवन गुजारने को मजबूर हो गया है। जी हां, और यही नहीं, अब तक अपने इशारों पर कोर्ट और सरकार को चलाने वाले माफिया को अपनी जान बचाने तक के लिए कोर्ट से गुहार लगानी पड़ रही है। दरअसल आपको बताएं कि बीते रोज फर्जी एम्बुलेंस मामले को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई की गई थी, जिसमें कोर्ट ने मुख्तार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के से पेशी की जगह कोर्ट में तलब करने के लिए सवाल पूछा। तो इस पर मुख्तार अंसारी बेहद ज्यादा घबरा गया था और उसने जज से ऐसा ना करने की गुहार लगाई है। जहां मुख्तार ने कहा कि सरकार उसे दरअसल मरवाना चाहती है, ऐसे में अगर वो जेल से बाहर निकलता है तो उसकी हत्या करवा दी जाएगी। यही नहीं, मुख्तार अंसारी ने यह भी झूठा दावा करते हुए बताया है कोर्ट को कि उस पर चल रहे सारे मुकदमे राजनीतिक रूप से लादे गए हैं, उसने कोई भी अपराध नहीं किया है। तो इसके अलावा दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद हालांकि कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई के लिए 9 सितंबर की तारीख को तय कर दिया है। लेकिन आपको बताएं कि दरअसल मुख्तार अंसारी का वो डर है जो लगातार इस वक्त उत्तर प्रदेश में हर अपराधी के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है और इसकी वजह योगी सरकार की एकदम क्लियर जीरो टॉलरेंस नीति है, जो भी प्रदेश में अपराधी या अपराध करता पाया जाएगा उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा। जी हां, और दरअसल यही बड़ी वजह है कि मुख्तार अंसारी के दिल की धड़कन लगातार बढ़ी हुई है और साथ ही साथ ये भी बड़ा कारण है कि मुख्तार अंसारी योगी सरकार के चाबुक से बचने के लिए कई सालों से हालांकि अब तक पंजाब में शरण लिए बैठा था और सीएम योगी आदित्यनाथ से बचने के लिए तमाम पैंतरे इस्तेमाल किए जा रहे थे। लेकिन योगी सरकार की ओर से बार बार किए प्रयास के बाद आखिरकार माफिया डॉन को उत्तर प्रदेश लाया गया था और अब मुख्तार के खिलाफ दर्ज एक एक मुकदमों का हिसाब किताब किया जा रहा है। जी हां, जिससे मुख्तार की लगातार मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और इसीलिए लगातार मुख्तार अंसारी अपना जान का खतरा बताकर बार बार कोर्ट से गुहार लगाता दिखाई पड़ रहा है। हालांकि आपको बताएं कि इसके पहले भी मुख्तार अंसारी ने बांदा जेल में अपनी हत्या की साजिश की बात कही थी और यह कहा था कि बांदा जेल में उसे जान का खतरा लगातार बना हुआ है, क्योंकि जेल के सीसीटीवी कैमरों को मोड़कर लोग आते जाते हैं, जिससे मेरी हत्या की साजिश उसे प्रतीत होती है। जी हां, साथ ही साथ मुख्तार अंसारी के वकील ने बांदा जेल में उसकी सुरक्षा को खतरा बताते हुए किसी दूसरे जेल में भी शिफ्ट करने को लेकर हालांकि प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। लेकिन अगर इसके उलट बांदा जेल की सुरक्षा की बात अगर हम करें तो मुख्तार की सुरक्षा को लेकर लगातार मुख्तार अंसारी की बैरक के आसपास जो भी सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं उनके शरीर में 5 बॉडी वाल के कैमरे लगाए गए हैं ताकि सभी गतिविधियों पर नजर बनाई रखी जा सके। और यही नहीं, सुरक्षा के लिहाज से जेल परिसर में भी 49 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो पूरे जेल की निगरानी करते हैं। तो वहीं सुरक्षा के लिहाज से बांदा जेल में 24 घंटे सुरक्षा कर्मी भी तैनात रहते हैं। तो कहीं से भी बांदा जेल में मुख्तार की जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कार्रवाइयों से बचने के लिए मुख्तार अंसारी नए नए पैंतरे अपनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी हां, आपको बताएं कि लगातार मुख्तार अंसारी के एक एक अपराधों पर योगी सरकार ने अब कार्रवाई करनी दरअसल शुरू कर दी है, क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई थी कि कैसे मुख्तार अंसारी के 24 साल पुराने केस में कोर्ट की ओर से मुख्तार के खिलाफ भी आरोप तय किए गए थे, जिसमें प्रयागराज की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने मुख्तार को एक परिवार को बम से उड़ाने की धमकी दी थी, जिस मामले को लेकर उन आरोपों की पुष्टि करने के बाद आरोप मुख्तार अंसारी के खिलाफ तय करने का फैसला लिया गया था। और उसके साथ ही मुख्तार के खिलाफ योगी सरकार अवैध तमाम साम्राज्य को खत्म करने में
में जुटी हुई है, जिसमें अब तक माफिया मुख्तार अंसारी गैंग के 244 सदस्यों पर आजमगढ़, मऊ, वाराणसी में तमाम कार्रवाई की गई हैं, जिनमें 1,94,64,67,859 रुपए की संपत्ति को अब तक ध्वस्त कर जब्त किया जा चुका है। और इसके अलावा लगातार कानूनी शिकंजा भी मुख्तार अंसारी के खिलाफ कसता जा रहा है, जिसमें अब तक अगर मुख्तार अंसारी के पूरे गैंग की बात की जाए तो मुख्तार के 158 अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं, तो वहीं 122 असलहों के लाइसेंस को भी योगी की पुलिस ने निरस्त करने का काम किया है। साथ ही 110 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर भी लगाया गया है, तो वहीं 30 के खिलाफ गुंडा एक्ट और 6 पर एनएसए की कार्रवाई की गई है। तो लगातार कानून का शिकंजा मुख्तार अंसारी के तमाम वो सदस्य जो अब तक सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश से लेकर अलग अलग राज्यों में काले कारनामे करने का काम करते थे, उनके खिलाफ योगी सरकार का शिकंजा लगभग पूरी तरीके से कस चुका है और लगातार तमाम अलग अलग अपराधों में लगातार सुनवाई मुख्तार अंसारी के खिलाफ हो रही है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि मुख्तार अंसारी घबराया हुआ है, जो अब तक कोर्ट और तमाम सरकारों को अपने जूतों के नीचे रखता था। अब देखिए किस तरीके से योगी सरकार का तो डंडा मुख्तार अंसारी के खिलाफ चल रहा है। अब हाल मुख्तार अंसारी के ये हो चुके हैं कि उसे अपनी जान बचाने के लिए और तमाम एक के बाद एक एक्शन से बचने के लिए गुहार लगानी पड़ रही है कोर्ट के सामने कि वो उनकी पेशी वीडियो कॉलिंग के जरिए ही करे और उन्हें कोर्ट में तलब ना किया जाए, क्योंकि अगर उन्हें कोर्ट में तलब किया जाएगा तो हो सकता है कि विकास दुबे की तरह ही अन्य तमाम जो एनकाउंटर अब तक अपराधियों के उत्तर प्रदेश में हुए हैं उसकी तरह कहीं उसकी भी हत्या हालांकि ना हो जाए, तो इसका डर लगातार मुख्तार अंसारी को सता रहा है, जिसको लेकर मुख्तार अंसारी ने अब कोर्ट से गुहार लगाई है। तो वहीं आपको बताएं कि यूपी की बांदा जेल में बंद माफिया अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और इसीलिए अब सरकार की कार्रवाई के डंडे से बचने के लिए लगातार मुख्तार अंसारी की ओर से नए नए पैतरे अपनाए जा रहे हैं। हालांकि आपको बताएं कि बार बार कोर्ट में पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी खुद को बेकसूर जरूर बता रहा है और कार्रवाई से बचने की कोशिश जरूर कर रहा हो, लेकिन योगी सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुख्तार अंसारी गैंग की कमर तोड़कर रख दी है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि लगातार मुख्तार अंसारी घबराता हुआ दिखाई पड़ रहा है और किस तरीके से योगी सरकार की कार्रवाइयों से बचा जाए उसको लेकर तमाम तरह के पैंतरे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि जब से मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश में लाया गया है और जो भी अब तक मुख्तार अंसारी के खिलाफ 50 से ज्यादा जो आपराधिक मामले दर्ज थे उन पर एक के बाद एक कार्रवाई योगी सरकार की ओर से की जा रही है। और इसी कड़ी में अभी हाल ही में कई अपराधों को लेकर मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोर्ट में पेशी भी की गई है। तो वहीं जो अब तक तमाम करोड़ों अरबों का अवैध साम्राज्य जो मुख्तार अंसारी उनके गैंग ने बनाकर उत्तर प्रदेश में रखा था, हालांकि उसको भी ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। और इस कड़ी में अभी कल ही गाजीपुर में भी मुख्तार अंसारी के गोदाम तक जाने वाले सड़क पर पुलिस की ओर से इस पर बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें अवैध तरीके से सड़क का निर्माण मुख्तार अंसारी की पत्नी की ओर से कराया गया था, जिसे खोदकर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने तालाब में मिला देने का काम कर दिया है। और ये दरअसल बड़ी वजह है कि लगातार मुख्तार अंसारी से लेकर इन्हें संरक्षण देने वाले तमाम जो राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में अब तक थे, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, फिर चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, लगातार बौखलाई हुई है। और किस तरीके से योगी सरकार के चाबुक से इन गुंडों को बचाने का काम किया जाए, इसको लेकर नए नए पैतरे खोजने का काम हालांकि कर रही। लेकिन आपको बताएं कि योगी सरकार का स्टैंड एकदम क्लियर है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराधी अपराध करता पाया जाएगा तो जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार मुख्तार अंसारी से लेकर तमाम जो उत्तर प्रदेश में अब तक माफिया डॉन खुलेआम घूमते थे, खुलेआम किस तरीके से लूट और हत्या करने का काम उत्तर प्रदेश में करते थे, उनके खिलाफ अब योगी सरकार का चाबुक कस रहा है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि तमाम विपक्षी पार्टी के नेता बौखलाते हुए और घबराते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो साफ तौर पर एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई मुख्तार अंसारी के खिलाफ की जा रही है। और इसी कड़ी में जिस तरीके से अभी हाल ही में जो गाजीपुर में कड़ी कार्रवाई मुख्तार अंसारी के खिलाफ की गई है, नंदगंज क्षेत्र में जो जगह थी फले फतेह उल्लापुर गांव में यह कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई है, जिसमें साफ तौर पर खाद्यान्न गोदाम तक जाने वाली 170 मीटर कंक्रीट की अवैध सड़क को प्रशासन ने खुदवाकर
तालाब में मिलाने का काम किया है, क्योंकि ये वो सड़क है जो लगातार जनता के पैसों को लूटकर और जनता की जमीनों को लूटकर मुख्तार अंसारी की ओर से बनाया गया था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के राज्य में इन तमाम गुंडों का साम्राज्य पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और इसलिए अब लगातार मुख्तार अंसारी से लेकर जो तमाम ऐसे गुंडे के गुट यहां पर अब तक उत्तर प्रदेश में संरक्षण लिए बैठे हुए थे, अब उनका सफाया उत्तर प्रदेश में हो चुका है। और ये तो ताजा जो हालात हैं, ये खुद उत्तर प्रदेश की जनता भी बयां करती दिखाई पड़ती है कि किस तरीके से 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ गुंडा राज और माफिया राज कायम रहता था, लेकिन जब से योगी सरकार सत्ता में आई है और जब से गुंडों और माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का चाबुक चलना शुरू हुआ है, तभी से उत्तर प्रदेश की जनता खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है। और ये दरअसल बड़ी वजह है कि मुख्तार अंसारी से लेकर तमाम ऐसे माफिया डॉन जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता को त्रस्त करने का काम किया है, उन्हें अपनी जान का खतरा लगातार बरकरार दिखाई पड़ रहा है। कहीं कोर्ट में तो कहीं पुलिस से अपनी जान की सुरक्षा को लेकर अर्जियां लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।